तो दोस्तों इंद्रजाल में जो बंदा इंद्रजाल की कथा होती है, बहुत मोटा ग्रंथ होता है, बहुत ज़्यादा मोटा, है ना। असली ग्रंथ तो लगभग ये मान लीजिए अब रहे नहीं है, और रहे भी होंगे ना किसी के पास। तो उस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते ये आदमी अगर आधा अधूरा छोड़ देना तो उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है दोस्तों। ना तो वो मर सकता है ना जिंदा हो सकता है, इस तरह का होते हैं। उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है ना इंद्रजाल में, जो असली होगा उस ग्रंथ के जरिए बता रहा हूँ मैं, है ना। तो जो असली ग्रंथ होगा उस ग्रंथ की शक्तियाँ इतनी भयंकर होती है, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे पड़ोस में एक बंदे ने इंद्रजाल पढ़ रखा था, तो उसके बारे में थोड़ा प्रूफ बता देता हूँ। तो देखना क्या है कि उसकी ज़िंदगी ऐसा थी कि जब उसने पढ़ा था ना, तो उससे उसके कहा है कि पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी में इतनी प्रोग्रेस हुई थी बहुत तगड़ी। ठीक है, उसने आधा अधूरा छोड़ दिया उसको। वो ना चाहते हुए एक साधु की कुटिया में जाकर उसे पढ़ता था। तो उसकी हालत इतनी बुरी हुई है कि दोस्तों, ना तो वो खड़ा होकर लैट्रिन जा सकता था, ना बाथरूम जा सकता था। 3-3 4-4 बार तो एनेमो बोलते हैं ना उसको, जिसके ज़रिए लैट्रिन बाहर आती है, उसको लगवाना पड़ा था उसको। शुक्र करो तीसरी तीसरी बार चौथी बार में भी झेल गया उसको, नहीं फिर वो मर जाता है वो इंसान। तीसरी बार से ज़्यादा नहीं झेल पता इसको। तो एनीमो बोलते हैं उसको, कुछ इस तरह से ही है यार, मेरे दिमाग में थोड़ा इसी तरह से याद है कि एनीमो को भाई यही कारण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए उसकी हालत इतनी बुरी थी, और आज की तारीख में उसकी हालत ऐसी है कि वो बस हलने करने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये दुर्दशा हुई है इंद्रजाल को पढ़ने की। ठीक है, हालांकि उसके साथ चमत्कार बहुत हुए थे दोस्तों। मैं चमत्कार भी गिनाऊँ ना आपको तो गिनाने के लिए भी बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको इसके पॉइंट ही पॉइंट बताता हूँ आपको, है ना। और चमत्कार एक ही बताऊँगा आपको कि जब वो खेत पर खाना लेकर जाती थी ना उसकी मिसेज, उसके ऊपर से रोटियाँ ही गायब हो जाती थी। सर के ऊपर तो रख के लेके जाते हैं, आप जानते हो यार, टिफ़िन में। हमारे यहाँ बोलते हैं चंगेरी, चंगेरी बोल दे, शायद हमारा टिफ़िन बोल दें। टिफ़िन के अंदर से रोटियाँ गायब हो जाएंगी, पीछे से लोग बाग देखते रहोगे, तो उसके बाद भी पत्थर आते रहेंगे, पत्थर पड़ने लग जाएंगे उसको। तो इंद्रजाल की शक्तियाँ बहुत तेज़ होती हैं, अगर उनको समझना भी चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वो होता है इंद्रजाल। अगर उसको पढ़ना मत भूल कर भी अगर पढ़ लेते हो तो नुकसान खा जाओगे बहुत तगड़ा। क्योंकि ये कुछ जो करामाती होते हैं ना साधु महात्मा, वो ही पढ़ सकते हैं भैया। दूसरा कोई पढ़ेगा ना तो चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि साधु ही अकेला रहना पसंद करता है। साधु अकेला रहेगा, संत अकेला रहेगा तो ही इंद्रजाल के बारे में समझ लेता है, और इंद्रजाल का जो ज्ञान है पूरा हासिल कर लेता है ना साधु। उसके बाद उस साधु से भाई ढो के दे दियो, दूर रहियो। क्योंकि वह साधु ने अगर कुछ भी कह दी ना तेरा बारे में, तो तू ज़िंदगी भर के लिए ही, ये समझ लीजिए ना, क्या एक जन्म के लिए ही दुश्मनी साध ली तेरे से, है ना। प्यार से साधु को मनाना है तो साधु को बस, साधु को किसी को भी मनाना हो तो उनके साधु से बस एक ही बात कहना कि महाराज आप तो दयावान हो, आपने तो सारे गुण धर्म जीत रखे हैं, आपने तो साधु सन्यासियों की सारी भक्ति पूरी कर रखी है। प्रभु आप गुस्सा हो जाओगे तो ऐसा कैसा काम चलेगा। हम तो आपके सेवक हैं, छोटी सी गलती से भूल हो गई, क्षमा कर दो। इस बात को ही बस वो सहन कर सकते हैं, और उनके पैर पकड़ लेना और उनसे बच के ही रहना। क्योंकि उनकी सेवा कर लेना वो बहुत अच्छी बात है, सेवा करोगे तो मेवा ही मिलेगी किसी ना किसी की तो। ठीक है, पर इस तरह के जो, अब मान लीजिए अब इंद्रजाल के जो साधु सन्यासी को पकड़ लेते हैं ना आप, तो बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। उनको हाँ सुख देना, उनको तो अपने कर्मों को सुधारना है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो पहले के जो ऋषि मुनि हुए थे ना, साधु संत हुए थे, आज वही साधु संत हमारे हैं, पर उन्होंने अपने क्या है चोला बदल लिया। पहले वो खाकी लिबास में रहते थे, अब ब्लैक कलर के लिबास में रहने लग गए। अब पहले वो पूजा करते थे अपने इष्ट की, पर अब वो एक की पूजा करते हैं, किसी की, भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं निराकार रूप है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों वो भी एक अलग बात है ना। तो मैं आपको इंद्रजाल के बच्चे के बारे में बता रहा था। इंद्रजाल के बच्चे की, इंद्रजाल के बच्चों की खासियत होती है कुछ इस तरह होती है कि भाई वो जिस भी फील्ड में चले जाते हैं, जिस भी ज्ञान के फील्ड में, तो वो समझ लीजिए कि आप वो डेफिनेटली उस जगह से पार होके ही रहेंगे। क्योंकि इंद्रदेव की जो शक्तियाँ हैं ना सारी, उनको रास्ता देते चले जाते हैं, उनको रास्ता कहीं उनका रुकेगा ही नहीं। ना चाहते वक्त भी इंद्रदेव की शक्तियाँ उनके साथ काम करेंगी। तो ये होती है इंद्रजाल के बच्चे की खासियत। ठीक है, अब आपको इसका
पॉइंट बता देता हूँ मैं, पॉइंट किस तरह है। अगर आप इंद्रजाल के बच्चे को ढूंढते हो ना, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा तो नहीं वो तरीके से, पर ये है कि अगर हम कोई जानता होगा ना, वही बंदा देख के बता सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं कह सकता अभी, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे आप जितने ज्ञानी हो उतने जितनी नॉलेज नहीं है, पर हाँ मैं थोड़ा सा सोचता हूँ मेरे हिसाब से, तो फिर मैं आपको बता सकता था। तो मैं उसको नॉर्मली एक आध बंदे के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ शाहरुख खान जी हैं, तो हैं फिल्म स्टार अभिनेत्री, उसके बारे में, ठीक है। तो ये वो इंद्रजाल की पैदाइशी हैं, तो है ही यार, उनको भगवान ने करामात दी है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात छोड़िए, मेरे घर में भी एक बच्ची जन्म ले चुकी है इंद्रजाल की, जैसे वजह से मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है। पर मैं उसके बारे में आप कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं अपने जीवन के देखता हूँ और जीवन के चलता हूँ, ठीक है। अगर ना समझोगे तो बहुत बढ़िया है, पर समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए ये लाइक आप करना, आपके साथ वीडियो और भी शेयर होंगी, नए नए ज्ञान, नए नए छोटे छोटे नुस्खे, नए नए ज्ञान के नए नए तरकीब और नई नई सोच। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। शेयर करते रहना एक दूसरे को, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। नमस्कार।